प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलेश भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो क्लास रहने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है, क्या है? ये जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है, वो आने वाले जितने भी और आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको पढ़ने से ही हमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में क्लियर होगा। इनको पढ़ने से ही वहाँ की जगह के उस जगह में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस जगह में कौन से जलवायु है, उस जगह में कौन सी भौगोलिक विभाजन किया जाता है, भौतिक विभाजन किया जाता है, तो वहां पे कौन सी खनिज पाई जाती है, इसका निर्धारण करते हैं भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो ये भूगर्भिक संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां हम लोग भूगर्भिक संरचना को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आने वाले टॉपिक है, खनिज है, कृषि है और मिट्टी है, खनिज है, ये अपने आप में सरल होते चले जाएगा। ठीक है, जहां पे भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जिस प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगा, वहां पे उसी प्रकार का मिट्टी देखने को मिलेगा, उसी प्रकार के वहां पे खनिज देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप बिना स्किप किए आज की क्लास को अगर देखते हैं, तो आने वाले जितने भी क्लास रहने वाले हैं, उनमें कठिनाइयां नहीं होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, संरचना को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की। देखिए जी, ये जो भूगर्भिक संरचना है, यह अपने आप में ही क्या है? परिभाषित दे रहा है, अर्थ दे रहा है अपने आप में ही। क्यों? क्योंकि ये जो भूगर्भिक संरचना है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है भू, एक है भू और दूसरा है गर्भिक। दूसरा क्या है? गर्भिक। मतलब भू का अर्थ है पृथ्वी से, भू का अर्थ है पृथ्वी से। ठीक है, गर्भिक का मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? गर्भ, मतलब पृथ्वी के गर्भ से है, गर्भ। अब मैं गर्भ बोल दिया, क्या बोल दिया? गर्भ बोल दिया। तो गर्भ से और क्या बोल सकते हैं? इसी गर्भ को हम लोग आंतरिक बोल सकते हैं, अंदर। क्या बोल सकते हैं? अंदर, अंदर, आंतरिक, ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी के जो अंदर में, उसके आंतरिक भाग में जितनी भी संरचना आपको देखने को मिलता है, चाहे उसके अंतर्गत आपको धातु मिले, चाहे खनिज मिले, चाहे चट्टान मिले, उन्हीं की संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक संरचना कहते हैं जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग अर्थ क्या लगा सकते हैं इसका? पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज है पाए जाते हैं, धातु पाई जाती है, चट्टान पाए जाते हैं, उसके संरचना को ही, उसकी संरचना को ही भूगर्भिक संरचना कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर में रहने वाले ना। तो चलिए हम लोग पृथ्वी को देख लेते हैं। तो फिर किसको देखते हैं? पृथ्वी को देखते हैं। ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? ये है पृथ्वी भाई। ठीक है, अब इसी पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में मतलब आंतरिक भाग में, इसके गर्भ में, इसके गर्भ है ये। ठीक है, ये क्या है? बीच क्या है? गर्भ है। तो इसके बीच में जो गर्भ है, इसी के ही अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? इसके आंतरिक भाग को देखेंगे। इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा? धातु देखने को मिलेगा, खनिज देखने को मिलेगा, चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा इसके आंतरिक भाग में। लेकिन हम तो ये मैप देख रहे हैं सर, यहाँ पे तो हम पृथ्वी के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्वत देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देश देखने को मिल रहा है, महाद्वीप देखने को मिल रहा है, सागर देखने को मिल रहा है, महासागर देखने को मिल रहा है। ये है, तो ये क्या है? ऊपरी परत में है। क्या है? ऊपरी परत में है। ये जो हम देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में, हम लोग देख रहे हैं, महाद्वीप देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, द्वीप देख रहे हैं,
ये किसके अंतर्गत देख रहे हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह में देख रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह को क्या है, पृथ्वी सतह को अगर देखें तो पृथ्वी की सतह को भी 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? ये तो क्या है, ऊपरी परत है। ये क्या है, ऊपरी परत है। अगर इसको काट के अगर देखें हम लोग, थोड़ा सा टुकड़ा से हम लोग इसको काटते हैं और देखते हैं इसको, तो काटने से कैसा दिखेगा? काटने से कुछ इस प्रकार का दिखेगा भाई। ठीक, काटने से कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कट गया, छोटा सा टुकड़ा कट गया। अब कट गया, अब इस पृथ्वी है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है ना, इसी को ही मानकर चलिए हम लोग, ये आंतरिक भाग है, ये सबसे आंतरिक भाग है। ये क्या है, बीच का है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है, पृथ्वी का ये केंद्र है। ठीक है, इसमें 3 परत आपको देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की 3 परत होती है। कितने परत? 3 परत होते हैं भाई। जिसके अंतर्गत देखें तो ये पहला परत है। कौन सा है? ये पहला परत है। ये पहला परत हो गया। इसके बाद दूसरा परत आ जाता है। ठीक है, दूसरा परत हो गया, तीसरा परत हो गया। तो 3 परत आपको देखने को मिलते हैं पृथ्वी के अंदर, आंतरिक भाग में 3 परत। इसमें से पहला कौन सा हो जाता है? पहला होता है कोर। पहला होता है कोर। पहला कौन सा है? कोर है। दूसरा परत है मेंटल। कौन सा है? मेंटल। ठीक है, तीसरा परत की बात करूं तो तीसरा परत है क्रस्ट। कौन सा है? क्रस्ट। ठीक है, 3 परत हो गए, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट। ठीक है, इसी क्रस्ट को ही, ये जो ऊपरी परत है, इसी क्रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? घूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूपर पट्टी कहते हैं। इसी क्रस्ट को ही हम लोग घूपर घूपर पट्टी घू घूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूपर पट्टी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? घूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक है, भूपर पट्टी बोलते हैं। तो ये जो ऊपरी परत है, भूपर पट्टी है, इसी के ही ऊपर में, भूपर पट्टी में ही महासागर है। क्या है? महासागर है। महासागर है, द्वीप है, महाद्वीप है। इस स्थलाकृतियां जो बनती हैं वो सिर्फ भूपर पट्टी में बनती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पर्वत देखने को मिलेगा। पर्वत, पठार, पठार, मैदान, ये किस पर देखने को मिलेगा? आपको भूपर पट्टी में देखने को मिलेगा। किस पर? भूपर पट्टी में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये हो गया। ये जो 3 परतें हैं, इस 3 परतें में सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी है। भूपर पट्टी में निम्न स्थलीकृतियां देखते हैं। तो ये तो ऊपरी भाग है। निचली भाग में क्या है? तो फिर हम तो आज की क्लास में निचली भाग को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो निचली भाग को पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? 3 परत और देखने को मिलेगा। ये तो क्रस्ट को हम लोग देख लिए, 2 परत और देखने को मिलेगा यहां पास। ठीक है, जो कि ये कोर है। ये क्या है? कोर है भाई। इस कोर में अगर केंद्र है, इस केंद्र में अगर देखें, जो भी पदार्थ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो धातु रहे, खनिज रहे, कोई भी रहे, वो किसके मात्रा में देखने को मिलेगा? यहाँ पे द्रव्य की मात्रा में। किसकी मात्रा में? द्रव्य की मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक परत और बनाता हूं मैं। कौन सा वाला? गोल आकृति वाला बनाता हूं, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा भाई। ठीक, ये एक हो गया। अच्छा, रुकिए रुकिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। सिलेक्ट, कहां से, थोड़ा सा रुकिएगा। ये दूसरा, अब तीसरा, और तीसरा परत और बना लेते हैं। तो ये तीसरा परत। ठीक, 3 परत आपको देखने को मिल गया। कितने परत? 3 परत। जिसमें से अगर देखे, ये जो पहला परत है, ये कौन सा है? ये है कोर। ये क्या है? ये है कोर। ये कौन सा है? ये है मेंटल। ठीक है, ये क्या है? ये है मेंटल। और ये कौन सा है? ये है क्रस्ट। क्रस्ट को ही भूपर पट्टी कहते हैं। ठीक है, केंद्र है कोर में। कोर क्या है? केंद्र है। तो केंद्र में हमें जितने भी पदार्थ देखने को मिलेगा यहाँ पे, चाहे वो चट्टान हो, धातु हो, किसी प्रकार की वो धातु हो, वो किस मात्रा में देखने को मिलेगा? द्रव्य मात्रा में देखने को मिलेगा।
किस मात्रा में देखने को मिलेगा? द्रव्य, द्रव्य मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तरल अवस्था में गर्म है, एकदम गर्म लावा है, लावा जिसे कहते हैं लावा। ये जो लावा है करोड़ों वर्षों के बाद ये लावा क्या करेंगे? अपनी ताप दाब के कारण बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ पे गर्म जो लावा है, मैग्मा है, ये क्या होते हैं? दरार के द्वारा ये ऊपर की ओर आते हैं। कहाँ आते हैं? ऊपर की ओर आते हैं ये, और ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर तक, भूपर पट्टी तक, क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाते। ये अपने अंदर में ही, यहाँ पे अंदर में ही ये क्या हो जाते हैं? ये जम जाते हैं, ठंडा हो जाता है करोड़ों वर्षों के बाद। एक साल में तो होगा नहीं, ये करोड़ों वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? ये ठंडा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंडा हो जाएंगे। अब ये ठंडा हो जाएंगे तो ये क्या होगा? ठंडी की वजह से, ठंड के वजह से ये क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। ठंडा होने की वजह से ये जम जाएंगे। ये जम गया, ठंडा होने की वजह से ये जम गया, तो जम जाने के वजह से, ठंडा होने के वजह से यहाँ पे चट्टान का निर्माण होगा। उस चट्टान को हम लोग क्या कहेंगे? आर्कियन चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान। क्या कहेंगे? आर्कियन चट्टान कहेंगे भाई। ठीक है, वही ये तो अंदर तक रह गया दब कर, लेकिन कई जगह ऐसे दरार पड़ेंगे जो कि यहाँ की जो ज्वालामुखी के जरिए या फिर कुछ भी छिद्र के जरिए यहाँ की जो मैग्मा है, लावा है, यह ऊपरी परत में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? ये क्रस्ट में चला जाता है। कहां पे चला गया? ये क्रस्ट में चला गया। ठीक है, ये ऊपरी परत में चला गया, ये ऊपरी परत में आ गया भाई। अब परत, ऊपरी परत में आने के बाद क्या है? ये ऊपरी परत में आने के बाद ये भी ठंडा होगा। क्या होगा? ये भी ठंडा होगा, ये भी ठंडा होगा, और ठंडा होने की वजह से ये भी क्या होगा? चट्टान के रूप में जम जाएगा। ये भी क्या है? आग्नेय चट्टान है। ये क्या है? आग्नेय, अच्छा आर्कियन बोल दिया मैं। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। ये क्या है? आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। कौन सा है? आग्नेय चट्टान है भाई। आग्नेय चट्टान के ही अपरदन से क्या होता है? आर्कियन चट्टान बनता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का ही वो रूप है। तो देखिए, आग्नेय चट्टान यहां भी बनेगा। क्या होगा? यहां भी आग्नेय चट्टान बनेगा, लेकिन यहां पे सिलिका की मात्रा, किसकी? सिलिका, सिलिका, सिलिका की मात्रा कम होगा, मात्रा कम होगा, और कम होने की वजह से इस जगह के चट्टान जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसाल्ट चट्टान। क्या कहेंगे? बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान कहेंगे। कौन सा चट्टान कहेंगे? बेसाल्ट चट्टान कहेंगे। है तो ये कौन सा? आग्नेय चट्टान ही। कौन सा है? ये आग्नेय चट्टान ही है, आग्नेय चट्टान ही है, लेकिन यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम हो गई, इस वजह से यहाँ पे जो चट्टान को देखने को मिलेगा वो बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऊपरी परत की बात है। ये अंदर में ही रह गए, इस वजह से आग्नेय चट्टान कहलाया। इसमें सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने की वजह से, किसकी मात्रा? सिलिका की, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण इस चट्टान को हम लोग क्या कहेंगे? इसी चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे, और आग्नेय चट्टान को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? यहाँ पास सिलिका की मात्रा अधिक हो गया तो इसे हम लोग जानेंगे आर्कियन चट्टान। किस नाम से? आर्कियन चट्टान। ठीक है, ये आर्कियन चट्टान और बेसाल्ट चट्टान किसके उदाहरण है? वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे भाई। ये जो चट्टान है, और कहां पे क्या देखने को मिलेगा? ये ताप दाब देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत और भी। ठीक है, तो मूल चट्टान यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा भाई? ताप दाब के कारण या ऊपर आने की चेष्टा करेंगे, और ऊपर आएंगे उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा लावा। ठंडा होने की वजह से मूल चट्टान बनेगा आग्नेय चट्टान, और इसी आग्नेय चट्टान को की हम लोग क्या कहेंगे? प्राचीन चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राचीन चट्टान कहेंगे जी। ये जो है वो किसके आधार पर है? ये ठंडा होने की वजह से है, लेकिन इसका धातु के आधार पर अगर विभाजन किया जाए इस तीन परत को, तो इसे हम लोग कहते हैं निफे। कोर को हम लोग क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। इसमें लिख लेता हूं, कोर को हम लोग क्या कहते हैं? निफे।
नीफे कहते हैं। वही मेंटल को क्या कहते हैं? मेंटल को कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। वही बात की जाए क्रस्ट की, तो क्रस्ट को हम लोग कहते हैं सियाल। सियाल। रासायनिक आधार पर, रसायन आधार पर अगर देखें तो रसायन आधार को पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है, तीन परतों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं हम लोग नीफे, सीमा, सियाल। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये क्या थे? ये तो था ऊपरी परत के अंतर्गत जो निचली सतह में, जो पृथ्वी की निचली सतह है उसका विभाजन है। ठीक है, विभाजन हमें पता चल गया, विभाजन हमें पता चल गया, साथ ही साथ हमें चट्टान के बारे में भी पता चल गया कि मूल चट्टान कौन सा है। मूल चट्टान हमें पता चल गया, तो इसी चट्टान को अगर हम लोग देखते हैं, कौन से चट्टान को देखते हैं? आग्नेय चट्टान को देखते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत बनने वाली सबसे पहली चट्टान है, प्राचीन चट्टान है आग्नेय चट्टान। इस वजह से अगर हम लोग देखें तो अगर पूरे अगर देखें चट्टान को ही देखें भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, तो चट्टान को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला कौन है? आग्नेय चट्टान। तो चलिए आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं, चट्टान के प्रकार देखते हैं। चट्टान के प्रकार, पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार हम लोग देखे हैं कौन सा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान कौन सा देखे हैं? दूसरा चट्टान अभी हम लोग नहीं देखे हैं, अभी पहले ही चट्टान को हम लोग देखे हैं। लावा के ठंडा होने से, इसके ठंडा होने से निर्माण कैसा हुआ? निर्माण से प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखना है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के ठंडा होने से। क्या करने से? लावा के ठंडा होने से, ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये पता चल गया। इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे प्राचीन चट्टान है। ये क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान है आग्नेय चट्टान। तो सबसे प्राचीन चट्टान है, क्या है? सबसे प्राचीन, प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है भाई। अब सबसे प्राचीन चट्टान है इस वजह से यह गहरी में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लावा के ठंडा होने से वहीं पास जम जाएगा, तो ये कहां पे पाया जाएगा? गहरे में पाया जाएगा, बहुत ही गहराई में पाया जाएगा। ठीक, भूगर्भिक संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि हम लोग जाहिर सी बात है देखते हैं, आप लोग कहीं न कहीं पास बोर गाड़ी तो देखे ही होंगे, है ना? बोर गाड़ी मतलब नल, नल पंप जो खनते हैं, खुदाई करते हैं, उसको आप लोग देखे होंगे ना? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसने बोर गाड़ी को नहीं देखा होगा। बोर गाड़ी देखने का मतलब है, पहले तो हम लोग एकदम छोटे थे, उस समय क्या हुआ करता था, उतना ज्यादा समय भी नहीं बीता है ना? केरल के लोग, गोवा के लोग, कर्नाटक के लोग वो आते थे यहाँ खनने के लिए, खनने के लिए आते थे, बोरवेल खनने के लिए आते थे, तो वहां पे भाषा अलग अलग बोलते थे। बोर खना लिया, कैसे किया, क्या किया है, ऐसा करके बोलते थे। तो इस प्रकार से जो बोलते थे, तो हम लोग जिज्ञासा था छोटे छोटे बचपन में, है ना? तो जाकर वहां पे उन्हीं से और थोड़ा कोचकते हैं, है ना? गाय को दिख गया तो उसको तुतारी मार के ऐसे कोचकते हैं, चल 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 ऐसा करके। उसी प्रकार हम वो लोग उनको भी थोड़ा सा चिढ़ाते थे, उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाते थे उनकी भाषा से, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था, कुछ भी बोल रहे हैं करके हम लोग हंसते थे। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारे चट्टान, चट्टान देखने को मिलता है, उसमें बर्मा रहता है। बर्मा नीचे जाते 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 चले जाते हैं, तो चट्टान को फोड़ते समय, चट्टान को खोदते समय कुछ देर तक आप देखें तो कुछ देर के बाद, एक आध रात के बाद आपको मिट्टी खत्म, मिट्टी पहले देखने को मिलेगा। एक आध रात मतलब 20 फीट के अंतर्गत, 20 फीट, 15 फीट, ऐसे 10 फीट के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? मिट्टी। और उसके बाद चट्टान देखने को मिलेगा। चट्टान के बाद फिर एक गैप आ जाता है, बजरी टाइप से आ जाता है। बजरी आने के बाद पुनः चट्टान मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पुनः चट्टान मिल जाता है। तो चट्टानों को वहां पे बदला हो रहा है, चट्टानों का वहां पे बदला हो रहा है। तो मतलब नीचे में गहराई में अलग चट्टान है, ऊपर में और अलग चट्टान है, उसके ऊपर में क्या है? मिट्टियां है। तो ये आते हैं जी। ठीक है, ये क्या है? भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत है। अगर आप सोच के देखिए, सोच के देखने से अगर पता चले तो आप ठीक है, समझ आने में और भी और भी आसानी होगी। तो पहले क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे गहराई में भी पाया जाएगा, तो ये फिर कौन सा है?
सबसे सबसे गहराई में पाया जाएगा। ये क्या है? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? इस चट्टान का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट। क्या देखने को मिलेगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। हाँ, एक और विशेषता याद रख लीजिए, सबसे कठोर होते हैं। कौन सा? सबसे कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है ये भी एकदम कठोर रहता है भाई। सबसे गहराई में पाया जाता है, इस वजह से इसे निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रेनाइट है उसका उदाहरण। बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टान है इसका उदाहरण। ठीक है, तो एक और हो जाएगा। दूसरे अगर देखे तो दूसरा चट्टान अगर देखे तो ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के बाद इसके अवसाद आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? इनके अवसादों से क्या बन जाता है? अवसादीय चट्टान बन जाता है। इनके अवसादों से ही, इसके क्षरण से ही क्या हो जाता है? चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है क्षरण से, अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है? अवसादों से हुआ है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? अवसादीय चट्टान कहते हैं। ठीक है, अवसादीय चट्टान के अंतर्गत आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? उदाहरण देखने को मिलेगा आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला। ये किस में देखने को मिलेगा? ये अवसादी चट्टान में देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण रहेगा ये। अब ये अवसादी है भाई, ये अवसादों से ये इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? चट्टान अपने रूप को, अपने काया को दाब के कारण क्या कर लेते हैं? बरद लेते हैं, मतलब काया को कलप लेते हैं। इस वजह से उस चट्टान को हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान। क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? अग्नेय चट्टान है, मूल चट्टान। इस मूल चट्टान के अवसाद आने से, उसके क्षरण से क्या हो जाता है? अवसादी चट्टान बन जाता है। और ताप दाब के कारण अपने आप को, अपने रूप को पलट लेते हैं, अपने काया को परिवर्तित कर लेते हैं। इस वजह से उसे हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इस चट्टान का उदाहरण आपको देखने को कौन कौन सा चट्टान मिलेगा? तो इसका उदाहरण देखने को आपको मिलेगा निष्ठ शिष्ट। क्या देखने को मिलेगा? निष्ठ शिष्ट, निष्ठ शिष्ट संगमरमर, संगमरमर। क्या देखने को मिलेगा? संगमरमर। हीरा, हीरा भी परिवर्तित हो जाता है, हीरा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा भाई। ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण रहेगा। ठीक, तो आपको चट्टान के बारे में आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार के चट्टान वहां पे देखने को मिलेगा, वहां पे इसी प्रकार की क्या देखने को मिलेगा? विशेषता देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं, पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो संरचना के अंतर्गत आप लोगों को चट्टान ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आपको चट्टान ही पढ़ना है जी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की ओर। किसकी ओर आते हैं? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, संरचना। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना कहने का मतलब है अलग अलग जगह में अलग अलग विभिन्नता पाई जाना। पहले तो इनमें लगभग 50% हिस्से में
लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जगहों में आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। आर्कियन का दिया मतलब आग्नेय चट्टान, प्राचीन चट्टान है वो। ठीक, तो 50% भागों में आपको आर्कियन सेल समूह देखने को मिलेगा। कौन सा सेल समूह? निर्माण के आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। आर्कियन, आर्कियन सेल समूह, सेल, सेल समूह, ठीक है। ये पहला चट्टान। दूसरे नंबर के चट्टान आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह। आर्कियन के अपर्दन होने से, इनके क्षरण होने से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हो जाता है। किसका? धारवाड़ सेल समूह का, सेल समूह का, ठीक है। अब धारवाड़ सेल समूह के निर्माण हो गया। अब इसके भी क्या होंगे? क्षरण होंगे। अब इसके क्षरण से, इसके निक्षेपण से चट्टान का निर्माण होगा। उस चट्टान का हम लोग कहेंगे कडप्पा चट्टान, कडप्पा चट्टान, कडप्पा सेल समूह। कौन सा? कडप्पा सेल समूह। अब कडप्पा सेल समूह और विंध्यन सेल समूह भी उसी धारवाड़ सेल समूह के निक्षरण से ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए, विंध्यन, विंध्यन सेल समूह, सेल समूह, ठीक। अब विंध्यन सेल समूह के बाद अगला जो सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है वो है गोंडवाना सेल समूह। कौन सा? गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, ठीक। तो गोंडवाना सेल समूह आपको देखने को मिल गया। कौन सा? गोंडवाना सेल समूह, ठीक है। लास्ट वाला जो सेल समूह आपको याद रखना है वो है दक्कन, दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप, ठीक। तो 6 प्रकार के चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आपको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सेल समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो 6 प्रकार के सेल समूह देखने को मिलेगा, इसमें सर्वाधिक प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा किसका? सर्वाधिक प्रतिशत देखने को मिलेगा आपको आर्कियन सेल समूह का। कितना प्रतिशत देखने को मिलेगा? तो इसका प्रतिशत देखने को मिलेगा लगभग 50%। कितना प्रतिशत? लगभग 50% छत्तीसगढ़ के सभी स्थलों में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कुछ को छोड़कर ऐसा नहीं है कि सभी स्थल में, मतलब हम कहां पे इसको देख सकते हैं? दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूरे तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये है कौन सा? आर्कियन सेल समूह, ठीक। अब आर्कियन सेल समूह के बाद जो अगला विस्तार देखने को मिलेगा, जो जिसका विस्तार सर्वाधिक रहेगा, उसका विस्तार है कडप्पा सेल समूह का। किसका है? कडप्पा सेल समूह का। कडप्पा सेल समूह का विस्तार आपको देखने को मिलेगा लगभग 30%। छत्तीसगढ़ के जो बनावट है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत आर्कियन सेल समूह, दूसरे नंबर पे कडप्पा सेल समूह। तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना सेल समूह, लगभग 17%। कितना प्रतिशत? लगभग 17%। अब बच गया 3 सेल समूह। 3 सेल समूह बचे हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है धारवाड़ सेल समूह। दूसरा कौन सा है? विंध्यन सेल समूह। तीसरा कौन सा है? तीसरा है दक्कन ट्रैप सेल समूह। इन तीनों को मिलाकर लगभग 3 ही प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के बनावट में, ठीक है। ये है, तो इसके विस्तार से, प्रतिशत से प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की भूगर्भिक संरचना आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सर्वाधिक प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा आर्कियन सेल समूह का। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कडप्पा सेल समूह का, जिसका प्रतिशत है 30%। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना सेल समूह का, जिसका प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा 17%। बाकी 3 सेल समूह आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह, विंध्यन सेल समूह और दक्कन ट्रैप सेल समूह। इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 3%, ठीक है। ये क्या है? निर्माण के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये क्रम है, ठीक है। इसको याद कैसे करें सर? तो याद करने का एक तरीका भी है, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। अब ये ट्रिक कौन सा है? ट्रिक कौन सा है? तो याद करने का ट्रिक है आधा कवि गोद। कौन सा? आधा, आधा कवि गोद, कवि गोद,
आधा कवि गोद। कौन सा? आधा कवि गोद। अ से आर्कियन। अ से आर्कियन, आर्कियन। धा से धारवाड़। क से कड़प्पा। वी से विंध्यन। गो से गोंडवाना। और द से दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो याद करने का आपको तरीका भी बता दिया, ट्रिक ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया कि अब अब ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इतना सारा आ गया तो भूगर्भिक संरचना क्या है आपको एकदम भली भांति समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और आपको मैं बता दूं, ये क्या है? ये सरफेस है, ये क्या है? सतह है। भूमि की एक क्या है? सतह है। और सतह के जो नीचे की ओर, सतह की जो नीचे की ओर जितने भी अगर हमें देखने को मिलेगा, सतह की नीचे की ओर जितने भी पदार्थ देखने को मिलेगा, चाहे वो धातु हो चाहे चट्टान हो, उसकी संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भिक संरचना कहते हैं। उसी भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं चट्टान, और इसी चट्टान से ही हमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है। और इसी चट्टान के अपरदन से ही मिट्टी का निर्माण होता है। इसी मिट्टी के में इसी मिट्टी में हमें इसके ऊपर बीज उगाने से, कृषि करने से हमें फसल की प्राप्ति होती है, तो वहां की कृषि उन्नत होती है। किसके आधार पर? इस भूगर्भिक संरचना के आधार पर। ठीक है, वहां की जलवायु क्या होनी चाहिए, इसका निर्धारण भूगर्भिक संरचना ही करता है। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की भूगर्भिक संरचना है? 6 प्रकार की भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, इतना आपको देख लिए। तो चलिए भाई, कौन कौन सा सेल समूह कहां कहां पे विस्तार देखने को मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना की बात करूं, सबसे पहले बात करूं गोंडवाना सेल समूह, उत्तर से हम लोग आते हैं। गोंडवाना सेल समूह की बात करूं तो गोंडवाना सेल समूह का विस्तार हमें देखने को कहां पे मिलेगा? तो गोंडवाना सेल समूह का विस्तार हमें देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में। कहां पे देखने को मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में यहां पास हमें क्या देखने को मिलेगा? गोंडवाना सेल समूह देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गोंडवाना सेल समूह देखने को मिलेगा, बस इतने ही सी ही भाग को छोड़कर, इतने से भाग को छोड़कर। क्यों? इसको मैं बताऊंगा क्यों इतने भाग को छोड़वाया हूं मैं। ठीक है, इतने भाग में क्या है? इतने भाग में आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना सेल समूह। ये जो मैं ड्रॉ किया हूं ये क्या है? गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह है। ठीक है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास। आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं, और यहां पास आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप। कौन सा देखने को मिलेगा? दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा भाई। चलिए दक्कन ट्रैप मैं बनाता हूं, यहां पास ड्रॉ करता हूं दक्कन ट्रैप। ये यहां पास क्या देखने को मिलेगा आपको? दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा यहां पास, दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये क्या है? ये दक्कन ट्रैप है भाई। ये दक्कन, दक्कन ट्रैप सेल समूह है। ठीक, दक्कन ट्रैप है। इसके अलावा यहाँ पे अलावा हमारे कवर्धा क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर वाले या ये जो स्थान है यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। कौन सा? दक्कन ट्रैप। क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, ये क्या है? दक्कन ट्रैप है भाई। ठीक है, ये कौन सा है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप। ठीक है, जिस कलर से मैं सिंबल बना रहा हूं वो उस कलर के आप लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा है? दक्कन ट्रैप। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा सेल समूह हम लोग पढ़े हैं? तो इसके अलावा हम लोग धारवाड़ सेल समूह पढ़े हैं। कौन सा सेल समूह पढ़े हैं? धारवाड़ सेल समूह पढ़े हैं। तो धारवाड़ सेल समूह के बारे में देखते हैं और धारवाड़ सेल समूह का कलर अलग करते हैं। तो इसका कलर हम लोग करते हैं कौन सा? इसका कलर करते हैं रेड। कौन सा करते हैं? रेड करते हैं। ठीक है, और धारवाड़ सेल समूह का हम लोग देखते हैं, यहां पास आपको धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। यहां पास छोड़वाया हूं ना मैं, यहां पास आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह।
क्या देखने को मिलेगा? धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। कौन सा? धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और आगे बढ़े। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह की अगला अगर बात की जाए तो अगला हम लोग देखेंगे मैकल श्रेणी में। मैकल श्रेणी के अंतर्गत यहां पास हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां पास मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में ही हम लोग धारवाड़ सेल समूह देखेंगे भाई। कहां पे देखेंगे? यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैकल श्रेणी के अंतर्गत। और मैकल श्रेणी के अंतर्गत कहां कहां पास देखने को मिलेगा? कंवर्धा, राजनांदगांव, सुई खदान, मुंगेली, बेमेतरा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? धारवाड़ का धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पास क्या है? बड़ौदा बाजार में सोना खान है। कहां पास है? यहाँ पे बड़ौदा बाजार में सोना खान है। तो इस सोना खान में आपको क्या देखने को मिलेगा? धारवाड़ सेल समूह देखने को मिलेगा। धारवाड़ सेल समूह का वितरण हम मैं बताऊंगा आपको। 3 वितरण इसका किया जाता है धारवाड़ सेल समूह का, जिसमें से मैकल श्रेणी के अंतर्गत दोनों को रखा जाता है, सोना खान श्रेणी और बस्तर क्षेत्र लौह अयस्क श्रेणी। 3 श्रेणी आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह का, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा उसका। जब मैं धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत आऊंगा, जितने भी सेल समूह के अंतर्गत आऊंगा, मैं सभी को बारी बारी से करते हुए बताऊंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कहां पास इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, बारी बारी करके सभी सेल समूह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जी। ठीक, और आगे देते हैं बस्तर क्षेत्र में सेल समूह देखते हैं, धारवाड़ सेल समूह। किस क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह देखते हैं भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर बस्तर क्षेत्र की बात करूं मैं, तो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन सा? बैलाडीला की पहाड़ी। कहां पे देखने को मिलेगा? बैलाडीला की पहाड़ी पे देखने को मिलेगा। कहां पे? बैलाडीला की पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई, इतना आपको पता चल गया। कहां पास? बैलाडीला की पहाड़ी। और कहां पास है? तो बैलाडीला की पहाड़ी है दंतेवाड़ा में। कहां पास है? दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा में आपको देखने को मिल गया बैलाडीला की पहाड़ी। इसके साथ साथ ही जगदलपुर में भी देखने को मिलेगा। कहां पास? जगदलपुर में देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह। जगदलपुर में देखने को मिले। उसके अलावा कांकेर में देखने को मिलेगा। कांकेर में रावघाट, रावघाट देखने को मिलेगा। रावघाट के अलावा दल्ली राजहरा बालोद में देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा कांकेर में ही भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही मोहला वाले क्षेत्र में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में यहां पे देखने को मिलेगा। जितने भी लाल कलर में मैं अभी चिन्ह किया हूं, ये कौन सा है? ये है धारवाड़ सेल समूह। कौन सा है? धारवाड़ सेल समूह। सेल समूह यहां पे देखने को मिलेगा, धारवाड़ सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है इसका विस्तार। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे हम लोग। ये है धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत। और कौन सा हो गया? 3 और सेल समूह बच गया। कडप्पा सेल समूह बच गया। कडप्पा सेल समूह बच गया। तो चलिए कडप्पा सेल समूह को देखते हैं, कहां कहां पास इसका विस्तार देखने को मिलेगा आपको। तो कडप्पा सेल समूह की बात करूं मैं, तो कडप्पा सेल समूह हमें छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा कडप्पा सेल समूह। तो कडप्पा सेल समूह को मैं ड्रॉ करता हूं अलग कलर में। तो अलग कलर में कौन सा कलर? कलर कलर कौन सा कलर? ठीक है, व्हाइट कलर में इसको करता हूं। किस कलर में? व्हाइट। व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा कहां पास? महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन कहां से आपको देखने को मिलेगा? यहां से आपको महानदी बेसिन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को क्या मिलेगा? इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, इस वाले ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, ये ऐसा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया भाई। ये क्या है? हमारा कडप्पा शैल समूह वाला क्षेत्र है।
ये हो गया। ये कौन सा है? कडप्पा सेल समूह। व्हाइट कलर का है, वो है कडप्पा। कडप्पा, कडप्पा सेल। अब कडप्पा सेल के बाद आगे हम लोग बात करेंगे कौन सा? अब आगे हम लोग बात करेंगे कडप्पा ही सेल का। क्यों? क्योंकि ये बीजापुर क्षेत्र है, इस बीजापुर क्षेत्र में भी मैदान है। इस बीजापुर क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा हमें? कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा यहाँ पास। इसके अलावा ये कोंडा गांव है, ये वाला क्षेत्र कहाँ पे? ये कोंडा गांव वाला क्षेत्र है। कोंडा गांव और बस्तर वाले क्षेत्र का कुछ भाग, मतलब कोंडा गांव और बस्तर वाला कुछ पूर्वी वाला भाग, पूरी हिस्सा, यहाँ भी आपको देखने को क्या मिलेगा? कडप्पा शैल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा शैल देखने को मिलेगा। ठीक। इसके अलावा और कौन सा सेल समूह बच गया? तो इसके अलावा और सेल समूह बचा है, उसका नाम है आर्कियन सेल समूह। कौन सा? आर्कियन सेल समूह बचा है। तो आर्कियन सेल समूह वो वाला सेल समूह है जिसके अंतर्गत मैं कोई मार्जिन नहीं किया, कोई मार्जिन नहीं किया हूं। जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो व्हाइट ब्लैक कलर का दिख रहा है, कोई घेरा नहीं है, वो वाला क्षेत्र में सभी जगह में आर्कियन सेल समूह है। कौन सा है? बाकी जो जितने भी क्षेत्र हैं वो है आर्कियन सेल समूह। कौन सा है? जो बाकी बचा हुआ जितना भी क्षेत्र है, ये ब्लैक कलर में जो जितना भी क्षेत्र है, ये है आर्कियन सेल। आर्कियन सेल है। कौन सा है? आर्कियन सेल है भाई। एक बच गए एक सेल समूह जिसका नाम है विंध्यन सेल समूह। और विंध्यन सेल समूह हमें देखने को मिलता है ये कवर्धा वाले क्षेत्र में। यहाँ पास दूसरा लिख लेता हूं भाई। कहां पे देखने को मिलता है? यहाँ पास आपको देखने को मिलता है कवर्धा में कुछ क्षेत्र, कुछ एकदम नन्न की मात्रा में, नन की मात्रा में है ना, एकदम कम की मात्रा में देखने को मिलता है विंध्यन सेल। कौन सा? विंध्यन, विंध्यन सेल। ये जो विंध्यन सेल है ये नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा भाई। तो विंध्यन सेल हो गया, चाहे गोड़वाना सेल है, चाहे धरवाड़ सेल है, चाहे आर्कियन सेल है, चाहे कडप्पा है, चाहे दक्कन ट्रैप है, सभी के बारे में मैं आपको बता दिया, सभी 6 सेल समूह के बारे में। ठीक है, अगर आपको सेल समूह को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को पढ़ना है, तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे मैप के जरिए। छत्तीसगढ़ के जीएस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी विषय आते हैं, उन सभी को मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसको मैं मैप के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। मैप के थ्रू में पढ़ाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी भाई। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो बहुत आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे टीचर हैं जो इस प्रकार से पढ़ाएंगे जी। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं। हमारे ऊपर आप भरोसा करके देखिए, हम आप हमारे ऊपर भरोसा करके तो देखिए, हम आपके साथ मिलकर एक कोशिश करेंगे आपको वर्दी दिलाने की। ठीक है, कोशिश करेंगे जी, ऐसा नहीं कि हम लोग दिला देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक टीचर का फर्ज क्या बनता है? टीचर का फर्ज बनता है कि किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार के उनके जो मानसिक हैं, उनके जो सोच है उसको परिवर्तित करे। अभी तक हम जो जो अभी पढ़ रहे थे उसको हम लोग सिर्फ 6 प्रकार के देखते थे भूगर्भिक संरचना, लेकिन कहां कहां पास किसका विस्तार है, किस प्रकार से हम नक्शे से उसको पढ़ सकते हैं, वो इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप बनिए रहे। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारी बारीक से सभी भूगर्भिक संरचना के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक विस्तार वाले आर्कियन सेल समूह के। किसके बारे में बात करेंगे? आर्कियन सेल समूह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आर्कियन सेल समूह से हम लोग प्रारंभ करते हैं। फिर किससे? अच्छा, ये जो मैप है, मैप भी बनाया हूं मैं, ये उसी प्रकार से मैं बताया हूं जिस प्रकार से यहां पे बताया हूं। ठीक है, ये बताया हूं, ठीक उसी प्रकार से यहां पास आपको देखने को मिलेगा ये वाला मैप। ये वाला मैप बताइए भाई, ये वाला मैप बेटर अच्छा लग रहा है समझाने के बाद? ठीक है, अगर मैं नहीं समझा पाता तो ये बेटर लगता क्या? नहीं लगता, ये बेटर है, ये वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि ये इसको आपने समझा है। ठीक है, इसको मैं जितना भी आप लोगों को बता देता लेकिन उबर हुए तरीके से भग जाएगा, इस वजह से आपको मैं ड्रॉ करके ही बताया। ठीक, तो ये क्या है? मैप है, कलरफुल तरीके से आपको इस मैप को देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह देखेंगे। आर्कियन सेल समूह
सेल समूह। ठीक, ये जो आर्कियन सेल समूह है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है लावा के ठंडे होने से। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो निर्माण हुआ है लावा के ठंडा होने से। लावा के ठंडे होने से हुआ है, ठंडे होने से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? लावा के ठंडा होने से हुआ है भाई। इसमें किस प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिलेगा? उदाहरण अगर पूछे तो इसका उदाहरण क्या क्या है? तो उदाहरण वाला अगर चट्टान देखे तो इसका उदाहरण कौन कौन सा होगा? ग्रेनाइट होगा, नीस होगा, सिस्ट होगा। कौन सा होगा? ग्रेनाइट, निस्ट, सिस्ट। ये क्या है? ग्रेनाइट, निस्ट, सिस्ट। ये क्या है? ये इनकी उदाहरण है। सिस्ट, सिस्ट। ठीक है, सिस्ट इस प्रकार से, सिस्ट, ग्रेनाइट, निस्ट, सिस्ट। ये क्या है? आर्कियन सेल समूह का ही उदाहरण है। ठीक है, और ये जो आर्कियन सेल समूह है ये क्या, किसका उदाहरण है? आग्नेय, आग्नेय, किसका? आग्नेय सेल का। ठीक है भाई, तो ये क्या है? मूल चट्टान है, आर्कियन चट्टान। ठीक, ये आपको पता चल गया भाई। इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी रहना चाहिए। विशेष, विशेषता क्या याद रखना चाहिए? विशेषता, विशेष बात याद रखना चाहिए। विशेष, विशेष बात, विशेष। ठीक है, चलिए इसका अगर विशेष देखें तो इसका विशेष के अंतर्गत आपको देखने को कौन कौन सा मिलेगा? यह सबसे प्राचीन चट्टान है। क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है, प्राचीन चट्टान है। जहां पास वहां पास हम लोग आग्नेय चट्टान में जितने भी विशेषता देखें यहीं पास होगा फील। यह सबसे गहराई में पाया जाता है, सबसे गहराई में, गहराई में पाया जाता है, पाया जाता है। इस वजह से इसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। यह सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है। क्या है? ये सबसे कठोर चट्टान है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है क्या? नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें अगर जीवाश्म, जीवाश्म की अगर बात करूं तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों मिलेगा भाई? एकदम गहरे में पाया जाता है, यहाँ पे तो द्रव्य मात्रा में है, ठंडा होने की वजह से मिला है। अगर जीवाश्म इस प्रकार से मिलता है, वहां पे कोई औषधि चट्टान है, मनुष्य अगर फट रहा है, मरने के बाद वहां पे दब गया, पेड़ पौधे दब गए, जीव अगर कुछ है वो दब गया, तब तो वहां पे जीवाश्म देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे जितने भी दबेंगे तभी तो देखने को मिलेगा। उस प्रकार का यहाँ पास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? विशेषता है। ये छत्तीसगढ़ में अगर इसका विस्तार अगर देखें, किसका देखें? छत्तीसगढ़ में इसका अगर विस्तार देखें तो कहां कहां पास है? लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। लेकिन संपूर्ण कहने का मतलब कौन सा है? संपूर्ण कहने का मतलब है ये वाला, ये जो ड्राउ नहीं हुआ है, ब्लैक कलर में है, वो कहने का मतलब है। ठीक है, जहां पे ये चट्टान देखने को मिलेगा वहां पे ये कहां देखने को मिलेगा? आर्कियन देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे कड़प्पा है वहां पे आर्कियन कहां देखने को मिलेगा? ठीक, तो ये है जी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इसके बनावट में इसका प्रतिशत का योगदान कितना है? तो 50% का योगदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बनावट में इसका योगदान 50% है। फैलाव आर्कियन चट्टान का पूछे तो 50%। ठीक, चलिए तो फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करते हैं हम लोग अगले चट्टान की, और उस अगले चट्टान का क्या नाम है? धरवाड़ शैल समूह। कौन सा नाम है? धरवाड़ शैल समूह। अब ये जो धरवाड़ शैल समूह है ये कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का शैल समूह है। धारवाड़, धरवाड़ शैल समूह, शैल समूह। ये जो धरवाड़ शैल समूह है इसका अगर निर्माण अगर देखे तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है किससे? आर्कियन चट्टान है, उस आर्कियन चट्टान के क्षरण और निक्षेपण से हुआ है। किससे? आर्कियन, आर्कियन चट्टान के, चट्टान के क्षरण, क्षरण
व निक्षेपण से, निक्षेपण से हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन चट्टान के क्षरण व निक्षेपण से हुआ है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये किस प्रकार का चट्टान है? अगर प्रकार पूछे तो ये किस प्रकार का है? ये है अवसादीय प्रकार का, क्योंकि क्षरण से हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? अवसादीय चट्टान है, अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान है, पहला है, इस वजह से यह प्रथम अवसादीय चट्टान है। क्या है? विशेषता के रूप में आपको याद रखिए, विशेषता, विशेषता के रूप में आप याद रखिए, विशेषता, विशेषता। ठीक है, अब हो गया। ठीक, अब विशेषता के रूप में याद रखिए इसके क्या? ये सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, प्राचीन अवसादीय चट्टान है, अवसादीय चट्टान है। क्या है? सबसे प्राचीन अवसादीय चट्टान है। क्या है? सबसे प्राचीन अवसादीय चट्टान है भाई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या खनिज मिलेगा क्या? जी हाँ, खनिज मिलेगा, अधिक मात्रा में खनिज मिलेगा। इसमें धात्विक खनिज पाए जाएंगे। धात्विक खनिज कहने का मतलब है, खनिज में धात्विक खनिज कहने का मतलब क्या है? इसमें लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, इस प्रकार का खनिज देखने को मिलेगा। तो खनिज के दृष्टिकोण से यह सबसे सबसे समृद्ध सेल समूह है। क्या है? खनिज के दृष्टि से, खनिज के दृष्टि से सबसे सबसे समृद्ध, समृद्ध समृद्ध सेल है, सेल समूह है। ठीक है, सबसे अधिक खनिज मात्रा में पाया जाता है कौन सा चट्टान में? वो देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह में। इसी धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत आपको उदाहरण देखने को मिलेगा खनिज का, वो है कौन सा? लौह अयस्क, लोहा, लौह अयस्क, टीन, कोरंडम, ये आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? धारवाड़ सेल समूह में। इसका विस्तार कहां कहां पे है? तो इसका विस्तार भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका वितरण किया गया है। विस्तार करने से आपको पहले देख लीजिए इसका जो विस्तार हुआ है, क्या है? इसका जो विस्तार हुआ है उसको वितरण किया गया है, और धारवाड़ सेल समूह को 3 भागों में वितरण किया गया है। कितने सीरीज में? 3 सीरीज में वितरण किया गया है जी। धारवाड़ सेल समूह को 3 सेल सीरीज में वितरण किया गया है। धारवाड़ सेल समूह का वितरण देखते हैं, वितरण। ठीक है, इसका धारवाड़ सेल समूह का, जो धारवाड़ सेल समूह का वितरण है उसको अगर देखें तो कहां कहां पास पाया जाता है, पहले इसको देख लीजिए। कहां कहां पास पाया जाता है उसको पहले देख लीजिएगा। पहला पाया जाता है कहां पास? तो पहला पाया जाता है यहां पास। ठीक है, कहां पास पाया जाता है? यहां पास पाया जाता है। ये कौन सा है? वाड्रफ नगर, रामानुजगंज। कौन सा? वाड्रफ नगर और रामानुजगंज। कौन कौन सा? वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर व रामानुजगंज। ठीक है, कौन सा? वाड्रफ नगर और रामानुजगंज। बलरामपुर का रामानुजगंज और वाड्रफ नगर। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर दोनों जगह में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। थोड़े थोड़े मात्रा में वहां देखने को मिलेगा धारवाड़ सेल समूह। ठीक, उसके बाद जो अगला हम लोग देखे थे वो देखे थे ये मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी वाला। कौन सा? मैकल श्रेणी वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चिल्फी घाटी सीरीज। कौन सा? चिल्फी घाटी लौह अयस्क सीरीज, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सीरीज, घाटी। ये कौन सा है? चिल्फी घाटी है। चिल्फी घाटी कहने का मतलब है कंवर्धा। ठीक है, कंवर्धा के अलावा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसके अलावा राजनांदगांव,
कहा, राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार में एक जगह है जिसका नाम है सोना खान। क्या नाम है? सोना खान। ये सोना खान क्षेत्र में भी क्या देखने को मिलेगा आपको? ये सोना खान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सोना खान सीरीज। सोना खान सीरीज कौन सा देखने को मिलेगा? सोना खान सीरीज। कौन सा? सोना खान सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक, कौन सा? सोना खान सीरीज। ये जो सोना खान सीरीज है यह आपको देखने को मिलेगा बलौदा बाजार में। ठीक जी, आगे बढ़े। अब आते हैं बस्तर क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देख देख चुके हैं कहां कहां पास? बैलाडीला की पहाड़ी। कहां पास? बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा। बैला डीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी कहां पे है? दंतेवाड़ा। याद रखिए, मैंने आप लोगों को मैप इसीलिए पहले पढ़ाया है, एकदम डिटेल से पढ़ाया है, यही सब उपयोग होगा करके। ठीक है, तो बेसिक है क्या? मैप। अगर मैप आपका क्लियर है तो कहीं पास भी कोई भी टॉपिक को आप लोग बनाते चले जाइएगा। मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितना भी अभी पढ़ाने वाला हूं, उसके अंतर्गत पूर्णतः मैं सभी कंप्लीट सिलेबस आपको मैं मैप के ही थ्रू पढ़ाने वाला हूं। अगर आपका मैप क्लियर नहीं है तो प्लीज सेकंड नंबर का जो वीडियो बना हुआ है क्लास है उसको आप देखिए। ठीक, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। और आगे आते हैं, बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी के बाद यहाँ पे जगदलपुर में आपको देखने को मिलेगा। जगदलपुर। कौन सा? जगदलपुर देखने को मिलेगा। जगदलपुर के अलावा यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ देखने को मिलेगा राव घाट। कौन सा? राव घाट देखने को मिलेगा यहाँ पास। भानु प्रतापपुर, राव घाट, भानु प्रतापपुर, भानु प्रताप तापुर। ये दोनों कहां पे है? ये है कांकेर में। उसके साथ साथ बालोद में है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा बालोद में है। और मोहला मानपुर आपको देखने को मिलेगा। मोहला, मोहला में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? लौह एस का सीरीज। तो ये जो दक्षिण के अंतर्गत जो आते हैं, दल्ली राजहरा, मोहला और रावघाट, भानु प्रतापपुर, बैलाडीला की पहाड़ी, जगदलपुर, इन तीनों को किसमें बांटा गया है? बस्तर लौह अयस्क का सीरीज के अंतर्गत किसमें बांटा गया है? ये एक सीरीज है बस्तर, बस्तर लौह अयस्क, लौह अयस्क सीरीज, अयस्क सीरीज, अयस्क सीरीज। ठीक, ये पहला सीरीज हो गया। दूसरा सीरीज हो गया सोना खान। तीसरा सीरीज हो गया चिल्फी घाटी सीरीज। तीन वितरण, धारवाड़ शहर समूह का तीन वितरण, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है चिल्फी घाटी सीरीज पहला, सोना खान सीरीज दूसरा, तीसरा है बस्तर लॉ एस का सीरीज। चिल्फी घाटी सीरीज के अंतर्गत वाड्रफ नगर रामानुजगंज को रखा जाता है। सोना खान सीरीज के अंतर्गत अकेला सोना खान सीरीज है। उसके अलावा बस्तर लॉ एस का सीरीज के अंतर्गत ये पूर्णतः है। ये क्या है? धारवाड़ शहर समूह है। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला शहर समूह हम लोग देखते हैं। अगला शहर समूह हम लोग देखते हैं कौन सा? अगला शहर समूह जो तीसरे नंबर का शहर समूह है कडप्पा शहर समूह, उसको हम लोग देखते हैं। कौन सा? कडप्पा शहर समूह। और कडप्पा शहर समूह के बारे में आपको क्या पता? अच्छा, 1 घंटा हो गया है, कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट के अंतर्गत सभी शहर समूह को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो के अंतर्गत इसको खत्म करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक, कडप्पा शहर समूह के बारे में बात करते हैं। कडप्पा शहर समूह, शहर समूह, कडप्पा शहर समूह की बात करूं तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टान के अवसादों से। किससे हुआ है? धारवाड़ क्रम के, धारवाड़ क्रम के चट्टान के, चट्टानों के अपर्दन से, इसे अपर्दन से हुआ है। ठीक, मतलब धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अवसादों से, और अपर्दन के अवसादों से, और
अवसादों से। ठीक है, ये इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर ये इस चट्टान को देखें तो किस प्रकार का चट्टान है, चट्टान को अगर देखें प्रकार में तो ये किस प्रकार का चट्टान है, तो आपको देखने को मिलेगा ये अवसादी प्रकार का। कौन सा अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। ठीक, यह अवसादी चट्टान है, आपको पता चल गया। इसका अगर विस्तार देखें, क्या देखें, इसका अगर विस्तार देखें, अच्छा सर का कॉल आ रहा है क्लास लेने के लिए। हेलो, नहीं अभी क्लास ले रहा हूँ थोड़ा देर में, मतलब 20 मिनट और सर, 20 मिनट और ले लेता हूँ, उसके बाद आप आना। ठीक, सर का कॉल आ गया क्योंकि टाइम हो गया है ना। ठीक, तो क्या है, निर्माण है, अगले हम और पढ़ा रहे हैं उसके लिए। तो ये है निर्माण है, धारवाड़ क्रम के चट्टान के अपरदन से अवसादों से हुए हैं। दूसरा है किस प्रकार से है, तो ये अवसादी प्रकार के हैं। ठीक है, अगर इसका विस्तार देखें, क्या है, अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में 30% इसका विस्तार देखने को मिलेगा लगभग। और छत्तीसगढ़ के कहां पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे जस्ट आगे, इसके बाद अभी हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग चट्टान पढ़ रहे हैं अंतरों के अंतर्गत। लेकिन भारत जो पृथ्वी है उसके ऊपर के जो स्थलीकृत को पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग तो भौतिक विभाजन कहेंगे। तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत पर्वत पठार पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत ही ये महानदी बेसिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो है, उसको आप लोग समझिएगा। महानदी बेसिन के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पश्चिमी बीजापुर, चलिए मैप में देखते हैं, तो फिर कहां पे देखते हैं, मैप में देखेंगे। लेकिन विस्तार को देखने से पहले, विस्तार को देखने से पहले सबसे पहली बात इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता की बात करूं, इसकी विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता को आपको याद रखना है, दूसरा सर्वाधिक विस्तृत वाला सेल समूह है। क्या है, दूसरा सर्वाधिक, सर्वाधिक विस्तृत, 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 विस्तृत सेल समूह, सेल समूह है। कौन सा है, दूसरा सबसे विस्तृत सेल समूह है। ठीक है, क्या है, दूसरा सबसे विस्तृत सेल समूह है जी। ठीक, इसमें आपको पता चल गया। ये जो खनिज प्राप्त होगा, ये जो इस चट्टान में जो खनिज प्राप्त होगा उसमें कौन कौन सा खनिज रहेगा, तो चूना पत्थर डोलोमाइट। कौन सा रहेगा, चूना, चूना पत्थर डोलोमाइट, क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। ठीक है, इसका विस्तार आपको देखने को कहां पे मिलेगा, तो इसका विस्तार हम लोग बता दे, कौन सा है, ये वाला है। कौन सा, ये वाला, ये वाले में भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कडप्पा सेल समूह। इसके अलावा बीजापुर में यहां पास देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर और कोंडागांव में। ठीक है, तो पश्चिमी बीजापुर, कौन सा, पश्चिमी, पश्चिमी बीजापुर, बीजापुर, पूर्वी, पूर्वी कोंडागांव, कोंडागांव व पूर्वी बस्तर, व बस्तर। ठीक, यहां पास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये संपूर्ण, यहां पे देखिए तो संभाग है, तो बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा दुर्ग संभाग। तो 3 संभाग में आपको विस्तार देखने को मिलेगा कडप्पा सेल समूह का। ठीक है, आगे आप बात करेंगे दूसरे चट्टान के। दूसरा चट्टान कौन सा है, तो दूसरे चट्टान के अंतर्गत अगर देखें तो दूसरा चौथे नंबर का चट्टान रहेगा, वो कौन सा चट्टान है, विंध्यन सेल समूह। विंध्यन सेल समूह के बारे में उतना ज्यादा बात आपको याद रखना नहीं है, किसके बारे में, विंध्यन, विंध्यन सेल समूह के अंतर्गत आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से मात्रा में यहाँ में मिलेगा। और बाकी जगह नदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत जो आने वाले हैं नदी घाटी क्षेत्र, उसके अंतर्गत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा विंध्यन सेल समूह। ठीक है, तो विंध्यन सेल समूह का अगर निर्माण भी पूछे तो कडप्पा चट्टान के अपरदन के बाद उसके अवसादों से हुआ है। किसके, अगर इसका निर्माण देखें, निर्माण तो कडप्पा के, कडप्पा चट्टान के, कडप्पा के अपरदन से, अपरदन से उनके अवसादों से हुए हैं। ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा।
तो ये किस प्रकार का चट्टान है? किस प्रकार का चट्टान है? तो ये अवसादी परतदार चट्टान है। क्या है? अवसादी, अवसादी परतदार, परतदार चट्टान है। अच्छा, चट्टान जब पढ़ा रहा था तो अवसादी चट्टान के बारे में ये नहीं पढ़ा है। अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो अवसाद रहते हैं उसके ऊपर में और आ जाते हैं, उसके ऊपर में फिर से आ जाते हैं, उसके ऊपर में फिर से आ जाता है। परत दर परत चट्टान का क्रम देखने को मिलता है भाई, वही क्या है? परतदार चट्टान है। ठीक है, तो उसका उदाहरण है विंध्य शैल समूह। इसमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है? खनिज को अगर देखें तो इसमें कौन कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये क्या है? इसके खनिज के प्रकार है। खनिज प्राप्त होता है यहां से। इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ के कुछ नदी घाटी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इतना आपको पता चल गया। चलिए, तो फिर विंध्यन शैल समूह के बाद अगला हम लोग शैल समूह की बात करेंगे, गोंडवाना शैल समूह की। किसके बात करेंगे? गोंडवाना शैल समूह की बात करेंगे। और गोंडवाना शैल समूह को अगर देखें तो गोंडवाना शैल समूह अपने आप में बहुत ही है, क्योंकि गोंडवाना शैल समूह में जीवाश्म पाया जाता है। तो देखते हैं 5वें नंबर का शैल समूह गोंडवाना, गोंडवाना शैल समूह, शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह की बात करूं तो गोंडवाना शैल समूह का निर्माण हुआ है किस प्रकार से? तो इसका निर्माण हुआ है अवसादों के जमाव से, वनस्पति जीव के अवशेषों से। किससे? वनस्पति, वनस्पति के अवशेषों से, अवशेषों से, वनस्पति के अवशेषों से एवं अवसादों के, अवसादों के जमाव से, जमाव से। ठीक, इतना आपको पता चल गया निर्माण संबंधी। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? जी हाँ, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म पाया जाता है। इसका विस्तार कितना प्रतिशत योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ में? इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है लगभग 17%। हमारे छत्तीसगढ़ के बनावट में इसका विस्तार है 36% योगदान भी है। ठीक है, इसका विस्तार हमें कहां पे देखने को मिलता है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो खनिज को अगर देखें तो खनिज में जीवाश्म पाया जाएगा, मतलब कोयला, कोयला खनिज मिलेगा। ठीक है, तो जहां पास गोंडवाना शैल समूह मिलेगा वहां पे कोयला खनिज प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए कहां पे इसका विस्तार है? गोंडवाना शैल समूह का विस्तार देखते हैं। गोंडवाना, गोंडवाना शैल का, शैल का विस्तार। गोंडवाना शैल का विस्तार की बात करूं तो यहां पास आपको देखने को मिलेगा इसका विस्तार। कहां पास? यहां पास आपको विस्तार देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार आपको यहां पास देखने को मिलेगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, सरगुजा बेसिन में। ठीक, ये है इसका विस्तार। और विस्तार भी इस प्रकार से है, गोंडवाना भी 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। इसका वितरण भी आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेगा गोंडवाना शैल का। तो गोंडवाना शैल का वितरण भी किया गया है गोंडवाना शैल समूह का, जिसका वितरण है सबसे पहले ऊपरी भाग में ऊपरी गोंडवाना, मध्य भाग में मध्य गोंडवाना, निचली भाग में निचली गोंडवाना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गोंडवाना देखने को मिलता है, मध्य गोंडवाना नहीं देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कौन सा? ऊपरी गोंडवाना की। और ऊपरी गोंडवाना हमें देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में। कहां पे देखने को मिलेगा? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में हमें देखने को क्या मिलेगा? उत्तरी गोंडवाना, उत्तरी गोंडवाना। ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? दक्षिण गोंडवाना, दक्षिणी, दक्षिणी गोंडवाना। ठीक है, ये हो गया 2 वितरण। तीसरा वितरण कौन सा था? मध्य गोंडवाना। मध्य गोंडवाना हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, प्राप्त नहीं है, इसका विकास नहीं हो पाया है मध्य गोंडवाना का। तो उत्तरी गोंडवाना को अपर गोंडवाना कहते हैं, निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना को जो दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है उसे लोअर गोंडवाना बोलते हैं। कौन सा? लोअर गोंडवाना बोलते हैं। ठीक है,
उत्तरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। दक्षिणी क्षेत्र वाले लोअर गोंडवाना, निचली गोंडवाना। ठीक, ये कहां पाए जाते हैं? पूर्वी बघेलखंड के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणी गोंडवाना, जिसे हम लोग बोलते हैं निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना। ठीक है, निचली गोंडवाना। ये हो गया गोंडवाना का विस्तार। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाला, और उस लास्ट वाले का नाम कौन सा है? तो लास्ट वाले का नाम है दक्कन ट्रैप। कौन सा नाम है? लास्ट वाला जो दक्कन ट्रैप है, और सेल समूह है, उसका नाम है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप सेल समूह, सेल समूह, सेल समूह, दक्कन ट्रैप सेल समूह। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो दक्कन ट्रैप सेल समूह की अगर मैं बात करूं, तो दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? निर्माण अगर देखें तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो जो ज्वालामुखी आई है, दरारी ज्वालामुखी आई है, इसी प्रकार से वो ऊपर पट्टी में, क्रस्ट के ऊपर में आकर ठंडा हो गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं, बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। तो बेसाल्टिक चट्टान का क्या है? ये उदाहरण है। ठीक है, कौन सा है? बेसाल्टिक चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्टिक युक्त लावा के जमाव से क्या होता है? दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। बेसाल्टिक युक्त लावा के जमाव से, लावा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा कहां पास? इसका विस्तार देखने को मिलेगा जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको कंवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली में भी कुछ हिस्से में आपको देखने को मिलेगा इसका विस्तार। ये कौन सा है? ये है दक्कन ट्रैप है। इस दक्कन ट्रैप में मुख्य खनिज के रूप में, क्या मिलता है? खनिज क्या मिलता है? तो इसमें खनिज मिलता है कौन सा? बॉक्साइट। कौन सा मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। कौन सा मिलता है? बॉक्साइट खनिज मिलता है। ठीक, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का ये क्लास रहा। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और पहली बार आए हैं, चाहे पहले से बने हुए हैं, सदस्य बनाए रखे हुए हैं, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा किस प्रकार से यह क्लास रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।